सब दौरे हाजिर की बहुत सी पढ़ी लिखी जो ख़वातीन हैं, मॉडर्न हैं, उनकी तरफ से ये सवाल बहुत ज़्यादा शदोमत से किया जा रहा है कि जन्नत के अंदर जब जाएंगे, यहाँ हमने सऊबतें बर्दाश्त कर ली, यहाँ हमने आजमाइशों पे पूरे उतरे, तो मर्दों को तो हूरें मिल जानी है, तो क्या हमें भी हमारी मर्ज़ी के खामन मिल जाएंगे? हम जिन मर्दों से ज़िंदगी के अंदर बड़ी मुश्किल से निभा करते रहे और हम उनसे जान छुड़ाना चाहती हैं, क्या जन्नत में भी वही मिलेंगे? ये बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शद्दोमद के साथ दौरे हाज़िर के साथ जहाँ बहुत से मसाइल ने जन्म लिया, बहुत सी कन्फ्यूजन्स पैदा हुई, बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हुई, और उन गलत फहमियों के पैदा होने की वजह सिर्फ दीन से दूरी है। वरना दीन इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है और अपने मानने वाले को इस दुनिया की भी सआदतें अता करता है, आखिरत की सआदतें भी अता करता है। तो आखिरत की सातों के हवाले से अल्लाह करीम ने इंसानों के साथ जन्नत का वादा किया हुआ है। इंसेंटिव बहुत बड़ी चीज़ है, और इस दुनिया में भी जितनी दौड़ धूप है पैसे की खातिर, इंसेंटिव की खातिर है, तो आखिरत का तो इंसेंटिव है ही बहुत बड़ा, इनाम है ही बहुत बड़ा कि वो ऐसी जन्नत होगी जिसमें इंसान कभी बूढ़ा ना होगा, वो ऐसी जन्नत होगी जिसमें इंसान हमेशा जवान रहेगा, जो ख्वाहिश करेगा वो पूरी होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है दौरे हाज़िर के अंदर, मॉडर्न लोग हैं, जदीद लोग हैं, जो बहुत सी चीज़ों से मुतासर हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया जन्नत मिलेगी, तो ख़वातीन की तरफ से स्पेशली ये सवाल होता है कि जन्नत में मर्दों के लिए तो हूरें हैं, वो वहाँ पे मज़े करेंगे, 70 हूरों का वादा है, लेकिन क्या ख़वातीन के लिए भी कोई ऐसा वादा है कि वो अगर यहाँ सब्र करती हैं, उनकी शादी हो गई, वो खामद पसंद ही नहीं है, उसके साथ सिर्फ निभा हो रहा है बच्चों की खातिर, सोसाइटी की खातिर, तो क्या इस सब्र के बदले में हमें जन्नत के अंदर वो खामद मिलेगा जिसकी हम ख्वाहिश करें? हम तो अपने खामद के साथ दुनिया में निभा करना मुश्किल था, तो आखिरत में कहाँ रहना चाहेंगे? तो हमें क्या वो खामद मिलेगा जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं? हम भी मर्दों की ज़रा आज़ाद हों, वहाँ अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी मानियाँ कर सकें। ये एक सवाल है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इसके हवाले से एड्रेस करें कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। डेफिनेटली ये एक ऐसी डिमांड है ख़वातीन की तरफ से कि उसका एक तसल्ली वाला जवाब उन्हें मिलना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप इस पर रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और आपने खुद ही अपने सवाल में भी ये कह दिया कि कुछ मॉडर्न लोग ऐसे हैं, कुछ मॉडर्न ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता है कि आखिर हमें जन्नत में क्या मिलेगा। तो गुजारिश ये है कि इसके दो पहलू हैं। ठीक है। एक पहलू तो वो है जिसकी तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं कि मॉडर्न औरतें आज़ाद होना चाहती हैं, जैसे उनका यहाँ पर नारा है कि हम आज़ाद हों। वो चाहती हैं कि जन्नत में भी हमें अपनी मर्ज़ी का 1 2 3 जिसकी हम ख्वाहिश करें, हमें वो शोहर मिल जाए। तो बुनियादी तौर पे लॉजिकली मैं ये बात करूँगा कि देखिए, कोई भी गैरतमंद इंसान और मुहज़्ज़ब मुआशरा वो इस बात को पसंद नहीं करता कि उस माशरे के अंदर एक औरत के 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 खामद हों। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर इस बात को कोई भी लाइक नहीं करता, गैरतमंद इंसान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़ के गैरत वाला कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़ के हया वाला, इन्नल्लाह हय्युन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हया वाला है। एक तो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जन्नत के अंदर इस तरह का कोई अय्याशी वाला सिनेरियो नहीं है कि औरत अगर अपनी मर्ज़ी के 5 10 खामदों की अगर ख्वाहिश करती है और ये उसने अपनी अप्रोच बनाई हुई है कि मैं वहाँ पर ऐसी ख्वाहिश करूँगी तो मेरे 5 7 खामद डिफरेंट किस्म के हो जाएंगे, ये तो है इम्पॉसिबल। इसका तो इस्लाम बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में जवाब देता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। रहेगी दूसरी बात कि औरतों और मर्दों के दरमियान इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। जन्नत के अंदर हर एक को उसके अमल के हिसाब से अल्लाह ताला उसकी सेटिस्फेक्शन करेगा। देखिए, जिस माशरे में एक इंसान की ज़हनी तौर पर तस्कीन हो जाती है, वो इंसान वहाँ पर मुतमईन रहता है। जन्नत के अंदर मर्द है या औरत है, उसको ज़हनी सुकून मिलेगा, टेंशन फ्री माहौल होगा, और जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करेगा, मर्द है या औरत है, वालाकुम मा तश्तही अनफुसुकुम वालाकुम फीहा मा तद्दाऊन,
कि जिस चीज की भी तुम ख्वाहिश करोगे वो जन्नत में तुम्हें मिलेगी। ये माँ अरबी जुबान के अंदर अमूम के लिए आता है, ये ऐसा नहीं है कि खास चीज मिलेगी। माँ का मतलब है जिस चीज की तमन्ना तुम करोगे, हाँ उस तमन्ना की फिर लिमिटेशन है। यानी ऐसा नहीं है कि एक औरत वहां पर कोई जैसे आज ख्वाहिश कर रही है, जन्नत के अंदर भी वो ऐसी ख्वाहिश करे कि जो शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां पर ऐसी सेटिस्फेक्शन करेगा कि औरत ऐसी ख्वाहिश करेगी नहीं कि वो 2 4 5 मर्दों की ख्वाहिश करे। वो अपने मर्द के ऊपर जो है वो खुश रहेगी और अपने मर्द के साथ प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी। और अगर उसे हूरें मिलेंगी तो ये औरत उन हूरों की सरदार होगी, ये उसको इनाम मिलेगा। और औरत के अंदर फितरी चीज जो है वो ये कि वो बनना संवरना चाहती है, अच्छे कपड़े पहनना चाहती है, हर औरत की ये ख्वाहिश है। जन्नत के अंदर 70 हुल्ले और 70 कीमती किस्म के लिबास बैक वक्त एक वक्त में उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें से एक जो जोड़ा है उसकी कीमत दुनिया माफिया नहीं हो सकती। इतने कीमती जोड़े उसको दिए जाएंगे, सोने के बेशुमार कंगन होंगे और कस्तूरी से बने हुए गारे से उनके महल्लात होंगे। और हुस्न और जमाल ऐसा होगा कि मर्दों के साथ वो टूट के मोहब्बत करेंगी और मर्द उनसे टूट के मोहब्बत करेंगे। ये खुद कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है। और दूसरी बात ये, कुरान मजीद बड़े वाज़े लफ्ज़ों में औरतों का नाम लेकर कहता, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मर्द हो या औरत हो, जो भी अच्छा अमल करेगा हम सभी को पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे, सभी को पाकीज़ा ज़िंदगी मिलेगी। और जन्नत के अंदर उनके लिए हर किस्म की, औरतें कहती हैं ना मिलेगा क्या उन्हें, तो कुरान मजीद सूरह वाक़िया की मैं ये 3 आयतें आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखिए कि औरत को क्या मिलेगा। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा, अल्लाह पाक फरमाता है कि हम इन औरतों को नए सिरे से ख़ास तौर पर बनाएंगे। अब सोचिए, एक औरत 70 साल की उम्र में मर रही है। अब 70 साल की उम्र में उसके अंदर क्या अट्रैक्शन है? कोई अट्रैक्शन नहीं है। शोहर भी जैसे दुनियादार वो कहते हैं जान छोड़े, अगर शोहर जवान है उससे ज़रा 50 साल का है, वो 65 साल की हो गई है, तो शोहर भी ऐसी दुनिया के अंदर वफादार है, वो कहते हैं जान छोड़े, ये क्या मुसीबत पड़ गई बीमारियों से और परेशानियों से, कोई उसको लायक नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है हम इस 70 80 90 साल वाली औरत को असरे नौ फिर तकलीफ करेंगे और जवान क्या मिलेगा औरत को? जवानी मिलेगी। वो बुढ़ापे से जिससे बीमारियां थी, लोग नफरत करते थे, वो खत्म हो जाएगा मामला। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हम उन्हें कंवारी रखेंगे। कंवारी कंवारी वो जाएगी जन्नत के अंदर, ठीक है। उरुबन अतराबा, उरुबन का मतलब है खामदों की प्यारियां। अतराबा हम उम्र, जितनी मर्द की उम्र होगी वैसे ही औरत की भी उम्र होगी और वापस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे, वही औरत को मिलेगा। मुझे बताइए, दुनिया में एक औरत को अगर ये चीज़ मिल जाए तो उसका शौहर खूबसूरत हो, शौहर मालदार हो, शौहर उससे टूट के मोहब्बत करने वाला हो, शौहर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने वाला हो, मुझे बताइए कोई गैरतमंद औरत अपनी गैर तसल्ली करेगी कि मुझे इत्मीनान नहीं? वो कहेगी मेरे लिए यही जन्नत है। तो भाई एक औरत को ये तो चीज़ें उसकी नफ्सियात के मुताबिक कुरान मजीद ने नाम लेकर डिस्कस कर दिया। और अमूमी तौर पे जो औरत के मिलेगा वो है मा तश्तही, जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे वो मिलेगा। सवाल इस चीज़ पे है, मैं दोबारा अपनी बात को करना चाहूँ, सवाल इस चीज़ पे है कि मर्दों को हूरें मिलनी है जिनसे मुखालिफ की अट्रैक्शन बहरहाल है तो सही, बिल्कुल। क्या जन्नत में भी खवातीन को खामद मिलेंगे? जन्नत में मिलेंगे खामद। देखिए अब नहीं, वो खामद जो दुनिया में थे वही मिलेंगे। भाई देखिए मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। औरतों की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक औरत वो है जो कुमारी है, कुमारी औरत मर गई, उसको भाई जन्नत में अगर कोई शौहर पसंद आ जाता है जिस पे हाथ रखेगी अल्लाह वो दे देगा। अगर जन्नत में उसको वो चीज़ नहीं मसलन पसंद आती, ठीक है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जन्नत में उसकी मर्जी के मुताबिक नया शौहर जो है वो तख्लीक करेगा, ठीक है। ये है कुमारी के लिए। दूसरी सूरत यह है कि एक ऐसी औरत है जिसकी मसलन 2-3 शादी हुई, पहला शौहर मर गया, उसके बाद फिर उसने दूसरी शादी की, दूसरा शौहर मर गया, अब तीसरी शादी की, अब वो जन्नत में किस शौहर के साथ रहेगी? इसका भी जवाब हदीस शरीफ के अंदर बाकायदा मौजूद है कि शौहर जिस उन तीनों में से जिसके साथ वो रहना चाहती है या जिसका अखलाक अच्छा है या जिसके साथ वो खुश थी दुनिया में, जिस पे हाथ रखेगी उसको वो मिल जाएगा। ये चॉइस औरत के पास मौजूद है। लेकिन बाकी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंसानी नफ्सियात के खिलाफ है
कि एक औरत को इस सिलसिले में आज़ाद छोड़ दिया जाए किसी मुहज़्ज़म माशरे में कि वो 5 शोहरों के ऊपर 5 मर्दों पे हाथ रखे दुनिया के अंदर कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी, बैक वक्त ये पाँचों मेरी ख्वाहिश है, तो कोई मुहज़्ज़म माशरा, कोई इंसान जो होगा वो इसको लायक नहीं करेगा। तो जन्नत के अंदर भी अल्लाह ताला इस गैरत का और इस हया का एहतमाम करेगा। वहाँ ऐसा नहीं कि एक औरत बोले मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ताकि 5-7 बंदे उनकी बैक वक्त वो बीवी रहे, ये वाला मामला नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात का मामला है और ये ख्वाहिश वहाँ पर पूरी भी वहाँ पर उठेगी ही नहीं एक औरत के अंदर। अल्लाह ताला उसकी वैसी सेटिस्फेक्शन कर। इसका मतलब ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक गैरत का पहलू पाया जाता है, हया का पहलू पाया जाता है कि एक खातून एक ही मर्द की बीवी है, जन्नत में भी वो बीवी एक ही की होगी, लेकिन उसकी चॉइस उसकी चॉइस होगी, ठीक। एक की होगी, उसकी चॉइस होगी। अगर उसका शौहर मसलन जहन्नम में चला गया, दुनिया वाला, अब वो तो जन्नत में जिस पे हाथ रखेगी उसका होगा। और जन्नत के अंदर देखें हर चीज़ का एक लिमिटेशन होती है, हर इदारे के कुछ उसूल व कवानीन होते हैं। तो जन्नत मकाम ही ऐसा है जहाँ पर कोई भी सिफली ख्वाहिश, शैतानी ख्वाहिश, इबलीसी ख्वाहिश, नफसानी ख्वाहिश, बेरहरवी वाली ख्वाहिश वो पैदा ही नहीं होगी इंसान के अंदर। सही है? तो वो सारी चीज़ें इंसान की एक गैरत वाली चीज़ें जो है वो वहाँ पर इंसान को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने टाइम दिया और